जय श्री आप सभी को लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स के वर्ड प्रॉब्लम के एक इंपॉर्टेंट सवाल में आप लोगों के सामने आए हैं आज हम। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं बुक के। आर एस अग्रवाल की बुक है हमारी, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड टू नंबर सच दैट द सम ऑफ ट्वाइस, मतलब पहले का 2 गुना और दूसरे का 3 गुना क्या हो जाते हैं जोड़ के 92। ठीक है, और फिर कहा है 4 टाइम्स द फर्स्ट, पहले का 4 गुना क्या है दूसरे के 7 गुने में 2 ज़्यादा है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, दिखाते हैं आपको यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हमने क्या किया, पहली नंबर को x मान लिया, दूसरी को y मान लिया। अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम आते हैं तो क्या कहा गया, पहली कंडीशन को, पहली कंडीशन पे कहा गया है यहाँ पे ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकंड। ट्वाइस द फर्स्ट मतलब पहले का 2 गुना और थ्राइस द सेकंड मतलब दूसरे का 3 गुना, मिलके कितना हो जाते हैं 92 हो जाते हैं। बना लिया हमने पहली इक्वेशन। ठीक, अब दूसरे पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है थ्राइस द सेकंड, सेकंड का 3 गुना क्या है, सेकंड का 3 गुना 7, दूसरे के 7 गुने से 2 ज्यादा है, तो 7y प्लस 2। सर 4 होगा 7y ना, नहीं सर 4 हो जाएगा 4x 4x कैसे हो जाएगा बेटा, अच्छा इधर 4 टाइम्स है, हाँ 4 टाइम्स, हाँ चलो कोई बात नहीं, 4 टाइम्स द, हाँ 4 टाइम्स द फर्स्ट, हाँ 4 टाइम्स द फर्स्ट, चलो कोई बात नहीं, 4 टाइम्स द फर्स्ट, 7 होने से 2 ज्यादा है। अब देखो लेके आते हैं इधर, दूसरी इक्वेशन को इसे बना लेते हैं, 4x माइनस का 7y बराबर 2। ठीक, ये आ गई हमारी दूसरी इक्वेशन। बेटा सॉल्व तो आ गया। ठीक है, अब हम क्या करें, इसमें 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो x x हमारे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, 2 से हमने कर दिया मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4x, 2 तिया 6y। ठीक, अब 2 को 92 से मल्टीप्लाई करके कितना हो गया 184 हो गया, 2 का दुगना 4 और 9 का दुगना 18। ठीक, ये थी हमारी पहली इक्वेशन। किसी एक के साइन बदल दें, ऊपर वाली बदल देते हैं। ठीक है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, 4x में 4x गए तो खत्म, 6x में 7x जुड़े तो 6y में 7y जुड़े तो 13y, और 184 में 2 घट गए तो देखो माइनस का 2 है तो कितना बचे 182। ठीक, 13 उधर भगा दो डिवाइड हो जाएगा, y बराबर 182 अपॉन 13। अब 13 की टेबल में कितनी बार में आ रहा है, 13 टेबल कितना पड़ा है 18 से ज्यादा ना जाए 1 बार में। ठीक, बचा कितना 552, अब 13 टेबल कितना पड़ो 52 आ जाए 4 बार में, तो 14 टाइम्स में जा रहा है, मतलब y की वैल्यू कितनी हुई 14। तो आपकी पहली नंबर कितनी हो गई 14 हो, दूसरी नंबर 14 हो गई। हाँ, अब इसको उठा के किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो हमको मिल जाएगी x की वैल्यू। चलो पहले में रख देते हैं, पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। ठीक, 2x प्लस 3 इंटू वाई की जगह 14, 3 इंटू 14 बराबर 92, 14 3 जा 42। ठीक, प्लस का 42 चला जाएगा उधर माइनस होने, 2x बराबर 92 माइनस 42, 92 में 42 गए तो कितने आ गए 50, x बराबर 50 अपॉन 2। ठीक, x आ गया 25, x आ गया 25, समझ में आया यहाँ पे। ठीक, x को ले लिया हमने 25। ठीक है, हाँ अब देखो चेक करना है ये हमारा सही है गलत, तो बिना पेन पेपर के चेक करने का तरीका यही है, x की जगह हमने रख लिया 25, 25 का डबल 50, y की जगह हमने रख लिया 14, 14 दिया 42, 43 था 42, 42 में 50 जोड़ दिया तो कितना हो गया 90। वहीं अगर यहाँ पे रख के चेक करें तो कितना हो गया 25 4 का 100 हो गया, और 14 4 जा कितना हो गया 14 4 जा 14 4 जा, अच्छा आपको 14 7 जा, 14 7 जा हमारा कितना हो गया 14 7 जा हो गया 98, 98 में 2 जोड़ दिया तो 100, 100 बराबर 100 हो गया नहीं हो गया। इस तरह से हम लोग चेक कर लेते हैं, समझ में आया। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नोट कर लीजिए। ठीक है, जैसा कि इसके पहले हम लोग वर्ड प्रॉब्लम के पार्ट 1 में एक सवाल को समझ चुके हैं, सेम टू सेम वर्ड प्रॉब्लम के पार्ट 2 में हम लोग आए हैं दूसरे सवाल को समझने। जैसे आप सभी को यहाँ देखिए वर्ड प्रॉब्लम का जो सवाल है ये भी हमारी 2 नंबर से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं, कह रहा है कि फाइंड टू नंबर्स
सच दैट द सम, देखिए फाइंड टू नंबर्स सच दैट द सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट एंड द सेकेंड, मतलब पहले का 3 गुना और दूसरा जोड़ के 142 आ रहा है, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है उसके बाद, एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट, पहले का 4 गुना, सेकेंड दूसरे से 138 ज़्यादा है। देखिए अभी बोर्ड पे समझाते हैं, समझ में आएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में हमको इक्वेशन बनाने की 2 कंडीशन दी है। पहली कंडीशन क्या कह रहा है यहाँ पे, सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट, थ्राइस द फर्स्ट, फर्स्ट नंबर को हमने x माना है, थ्राइस द फर्स्ट, एंड द सेकेंड इज 138, कितना, अच्छा 142 है, हाँ 142, ठीक। फिर दूसरी इक्वेशन क्या है, 4 टाइम्स द फर्स्ट, 4 टाइम्स द फर्स्ट exceeds the second by 138, दूसरे से 138 ज्यादा है। बन गई 2 इक्वेशन, बन गई कि नहीं बन गई, कोई समस्या नहीं, बन गई। अब देखो प्लस का y लेके आओ इधर, 4x माइनस y बराबर 138 आ गया। इस वाली इक्वेशन को भी यहाँ उठा के लिख लो, 3x प्लस y बराबर 142, ठीक। अब एक काम करो, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, कुछ भी साइन ना चेंज करो, जोड़ दो। जहां देखो नंबर सेम है, y y दोनों में है, लेकिन एक में प्लस में एक में माइनस का, जोड़ दो, क्योंकि प्लस माइनस खत्म, भाई प्लस का 5 और माइनस का 5 0, वैसे ही प्लस का y और माइनस का 5, माइनस का y 0, जोड़ दो। 4y में 3y जोड़ दे तो 7, सॉरी 4 में 7x जोड़ दे तो 7x, 4x 3x 7x, ठीक। प्लस y माइनस y खत्म, ठीक। 142 में 138 जोड़ा, 8 तो 10 का 0, कैरी है 1, 4 3 7 1 8 और 1 1 2, 280, 7 मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड, 280 बटे 7। अब 7 का टेबल कितनी बार पढ़ोगे, 28 आ जाए, 4 बार में 1 लग गया 0, 40, x हो गया हमारा 40। अब उठा के रख दो किसी में भी, किस में रख दिया जाए, पहली में रख देते हैं, तो क्या दिया गया है, 3x है तो 3 × 40, 3 × 40 प्लस का y बराबर 142, ठीक। 40 × 3 कितना हो गया, 4 3 12, 120 प्लस का y बराबर 142, प्लस का 120 इधर आया तो y बराबर 142 माइनस का 120, 142 में 120 गए तो y आ गया 22। समझ में आया, एक आपका आया 40 और दूसरा आया 22, ठीक। चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो, इसको चेक करने का तरीका मैंने बताया, x के 40 रख दो, 40 3 120, y के रख दो 22, 120 में 122 जोड़ दिए तो 142 आ गया। अब यहाँ पे देखो, 4x, 4 × 40 कितना हो गया, 160 और y कितना है 22, 138 में अगर 22 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 160 बराबर 160। समझ में आया, पक्की बात है, नोट कर लो। हाँ बेटा, कौन सा, जय श्री आप सभी को लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के वर्ड प्रॉब्लम में एक बार फिर से स्वागत करते हैं और बताएंगे आपको एक और नया सवाल। यहाँ पे अब कह रहा है, इफ 45 is subtracted from twice the greater of two numbers, अगर 45 दो ग्रेटर नंबर में से सब्ट्रैक्ट किया जाए, क्वेश्चन नंबर 7, हाँ, if 45 is subtracted from twice the greater of two numbers, it results 142, it results the other number। कह रहा है अगर ग्रेटर नंबर के ट्वाइस से 45 घटाया जाए तो स्मॉलर नंबर आएगी। हमने क्या किया, स्मॉलर नंबर को x और ग्रेटर को y पहले ले लिया। कह रहा है ट्वाइस और ग्रेटर में से अगर 45 घटाया जाता है तो स्मॉलर आएगा। उसके बाद क्या कहा, उसके बाद हमसे इसने कहा कि if 21 is subtracted from twice the smaller number, अगर स्मॉलर नंबर के ट्वाइस से अगर 21 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो ग्रेटर नंबर मिलेगा। अब ध्यान से समझिएगा ग्रेटर और स्मॉलर का खेल। हाँ, क्या कहा है, हमने पहले ही मान लिया स्मॉलर नंबर x को और ग्रेटर नंबर को y। कह रहा है ग्रेटर नंबर का 2 गुना में से 45 घटाया तो स्मॉलर नंबर मिला, ठीक। और स्मॉलर नंबर के 2 गुने में से अगर 21 घटाया
तो y तो बड़ी नंबर मिलेगी, ग्रेटर नंबर मिलेगी। अब बताओ बड़ी नंबर और छोटी नंबर है कितनी, मतलब ग्रेटर नंबर और स्मॉल नंबर है कितना कितना। आइए देखते हैं यहाँ पे किस मेथड, पहले इक्वेशन को बना लिया जाए। ये कितना आ जाएगा, 2y को उधर भगा दिया, x 2y उधर भगा दिया तो माइनस का 2y बराबर है माइनस का 45 ही रह गया। ठीक, फिर इसको इधर ले आए, प्लस का y इधर ले आए, 2x को ऐसे रहने दिए, प्लस का y आया तो माइनस का y, और माइनस का 21 उधर गया तो प्लस का 21। अब क्या किया जाए बेटा, किसको बराबर कर लिया जाए, एलिमिनेशन मेथड से ही लगाएंगे। किसको बराबर कर लिया जाए बताइए, x को। चलो तो इधर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर देते हैं। 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया 2x, 2 टू द माइनस का 4y और 45 टू द 90 माइनस का 90। ठीक, अब आगे आते हैं इस पे, 2x का 2x ही रहेगा बेटा, बातें नहीं इधर समझिए। 2x का 2x रहेगा, माइनस का y माइनस का y ही रहेगा, और बराबर में कितना आ जाएगा 21। हम क्या करते हैं, ऊपर वाले के साइन चेंज करते हैं क्योंकि ऊपर वाले में ज्यादा माइनस है। ठीक, ये माइनस ये प्लस और ये भी प्लस, प्लस का 2x और माइनस का 2x हो गया खत्म। 4y में y गया तो 3y, 90 में 21 ऐड हो गया तो कितना हो गया 111। ठीक, 3 को उधर भेज दिया डिवाइड में, y बराबर 111/3। 111 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखो 3 का टेबल कितनी बार पढ़ो 11 से ज्यादा ना जाए, 3 बार, 3 बार बचा कितना 2, 2 और 1 कितना हो गया 21, 3 को 7 बार में 37, y आ गया कितना 37 37। ठीक, अब इसको रख दो किसी भी इक्वेशन में आ जाएगी x की वैल्यू। चलो उठा के हम रख देते हैं इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं इसमें, तो कितना आ रहा है देखो, x माइनस 2 इंटू 37, 2 इंटू 37 बराबर माइनस का 45। ठीक, अब देखिए 37 का दुगना कितना होगा, 7 टू द 14 का 4 कैरी है 1, 3 टू द 6 1 7 माइनस का 74 बराबर में माइनस का 45, माइनस 74 उधर गया तो प्लस का 74 और माइनस 45 का क्या हो गया माइनस 45 ही रह गया। 74 में 45 गए तो 74 में 45 गए तो बेटा बताओ, अरे इधर से कैरी लिया, 14 में 5 गया तो 9 आया, अब 6 में 4 गया तो 2, x कितना 29। ठीक, x 29 y 37, x 29 और y 37। रख के देखते हैं कैसा ही कुछ आ रहा है क्या, y की जगह 37 रखा, 37 का दुगना कितना हो गया यहाँ पे 74। ठीक, माइनस 45, x कितना था हमारा 37। अगर इसमें से इसको घटाया तो कितना आएगा, देखो अगर 74 और 45 घटाया तो क्या 37 आ रहा है, 29 आ रहा है। हाँ तो ये तो मैच नहीं कर रहा है, तो क्या आंसर हमारा गलत है क्या, आंसर सही है। हाँ आंसर गलत तो नहीं है, आंसर तो इधर 29 आ रहा है। रीचेक करते हैं जरा इसको, 2x माइनस 2y बराबर माइनस 45। ठीक, और यहाँ पे क्या है x माइनस y बराबर 21। ठीक, 2x माइनस y बराबर 21, 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 90। ठीक, सबके साइन में होते ये माइनस ये प्लस ये खत्म, यहाँ आ गया 3y और यहाँ आ गया 90 में अगर 21 गए तो 21 ऐड हुए तो कितना आना था 111 आ गया, y आ गया 37। सही है, ये तो सही है। अब x हमारा कितना आ रहा है 2 इंटू 37 जब हमने किया तो कितना आ गया माइनस का 74, 30 60 7 14 70 74। ठीक, माइनस 74 उधर गया प्लस का 74 और 45 घटे तो 29 आएगा, 15 होगी तो होता है 60, 29। हाँ सही तो आ रहा है, x 29 आएगा और y 37 आएगा। ग्रेटर नंबर आ गई है y और स्मॉलर नंबर आ गई x, इस आधार पर सही हुआ। ठीक, रख के चेक करेंगे तो भी सही आएगा। समझ में आया, पक्की बात है, नोट कर लो सर।
जय श्री आप सभी को वर्ड प्रॉब्लम के एक और नए सवाल में करते हैं आप सभी का स्वागत और समझाते हैं आपको ये क्वेश्चन। देखिए हमसे यहाँ पे दो नंबर्स की बात किया है, एक नंबर को हमने ले लिया x और दूसरे नंबर को ले लिया y। अब देखिए क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन यहाँ से कह रहा है इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑफ द गिवन नंबर, अगर दोनों नंबर को 2 जोड़ दिया जाए तो उनका रेशियो क्या बन जाता है 1/2, देयर रेशियो बिकम्स 1/2। हाउएवर इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द गिवन नंबर, अगर दोनों में से 4 हटा दिया जाता है तो क्या बन जाता है वो रेशियो 5/11 बन जाता है। अब जरा बात को बेटा ध्यान से समझना, हम क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। इफ 2 इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स, अगर दोनों में 2 जोड़ दिया गया x + 2 y + 2 तो रेशियो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्या कह रहा है 4 अगर दोनों सब्ट्रैक्ट कर दिया गया x - 4 y - 4 तो उनका रेशियो क्या बन जाएगा, रेशियो बन जाएगा 5/11। ठीक है, रेशियो बन जाएगा 5/11, यही हमको कहा है। अब हमको नंबर फाइंड करने हैं। देखो नंबर हम क्या क्या ले लेते हैं, पहले इक्वेशन बना लेंगे। देखो 2 इधर गया मल्टीप्लाई और 2 × x कितना हो गया 2x, 2x 2 × 2 फिर y + 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सीधे सीधे y + 2 ही रहेगा, y + 2। ठीक, फिर 11 × x 11x, ठीक, 11 × -4 -44, फिर y - 4 जब 5 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो 5 5 जा 5y, और 5 × 4 -20, 5 4 जा 20। ठीक, ये मिल गया। पहले इस इक्वेशन थोड़ा तरीके से लिख लेते हैं, प्लस का y इधर आया तो माइनस का y, 2x माइनस का y प्लस का 4 उधर गया तो क्या हो गया -4 और प्लस का 2। ठीक, -4 + 2 क्या हो जाते हैं बेटा -2 हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं -2 हो जाते हैं। 2x - y = -2, ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। ठीक, 11 प्लस का 5y इधर आ गया -5y, 11x - 5y और बराबर -44 उधर भगा दिया हमने। एक मिनट, 20 भी इधर माइनस का ही होगा, डबल साइन लग गया। हाँ, -44 उधर भगा दिया तो प्लस का 44 और -20 तो -20 है ही। 11x - 5y और बराबर में कितना हो गया 44 में 20 गए तो 22, 44 में 20 गए तो 22। ठीक है, 24, अच्छा हाँ 24 आएगा। हाँ जाओ बेटा, ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन मिल गई। अब हमको कौन से मेथड सॉल्व किया जाए, एलिमिनेशन से कर देते हैं, फटाफट से हो भी जाएगा। ये वाली इक्वेशन उठा के लिख देंगे बेटा नीचे 2x, एक मिनट, इस इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि इस इक्वेशन के बराबर आ जाए, x या y, किसको बराबर किया जाए, हम कहते हैं y को कर लो, ज्यादा आसान है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें 5 है। अगर इसको मल्टीप्लाई करना होगा तो 11 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2 नीचे, अगर y को मल्टीप्लाई करना हो बराबर करना होगा तो ऊपर केवल 5 मल्टीप्लाई होगा बस, और कुछ नहीं। 5 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो ऊपर सबसे, आ जाएगा बराबर 5 2 द 10x, 5 × y -5y और 5 2 द -10। समझ में आई ये बात? नहीं आई, जिसको नहीं आई ध्यान से समझो। 5 को ऊपर मल्टीप्लाई किया है y को बराबर करने, इधर y 1 के साथ इधर 5 के साथ, 5 2 द 10x, 5 × y -का 5y। ठीक, और 5 को जब इधर मल्टीप्लाई किया तो 5 2 द 10 आ गया। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, किसके साइन बदल दें, नीचे वाले के बदल दें ऑब्वियसली, क्योंकि नीचे वाला छोटा भी है और नीचे वाला ज्यादा माइनस का साइन भी है, ये माइनस का, ये प्लस का और ये भी प्लस का। ठीक, तो देखो 11x में 10x गए तो प्लस 5y -5y खत्म, और 20 + 10 कितना हो गया, 24 + 10 कितना हो गया 34, x आ गया 34। बताओ सही कि गलत, सही आ गया। ठीक, अब इसको उठा के रख दिया किसमें, इसी में भी उठा के, तो फर्स्ट इक्वेशन रख देते हैं। ठीक, पुट इन फर्स्ट, जब पहले में उठा के रखा कितना x को 34, तो 2 × 34 - y = -2। ठीक, माइनस के y को भगाओ उधर, हो गया प्लस का y, माइनस के 2 को लेके इधर, हो गया प्लस का 2, और 34 2 द 68, 4 4 8 और 3 3 6, 68 में 2 जोड़ दिया तो 70।
y कितना आ गया, 70। समझ में आया नहीं है? Yes, sir. नहीं आया तो अभी देखो चेक करते हैं आंसर को, रख के एक बार देखते हैं रेशियो क्या आ रहा है। अगर मैंने x की जगह 34 रखा और y की जगह 70 रखा तो 34 में 2 जोड़ दिया, 34 में 2 जोड़ा तो 36, 34 में 2 जोड़ दिया तो हो गया 36, और यही 70 में अगर मैंने 2 जोड़ दिया तो 72। क्या 36 72 का डबल होता है? होता है, 36 से 72 होता है। देखो 1:2 में आ रहे हैं, नहीं मानते हो तो काट दो, 12 की टेबल से काटे तो कितना आ गया, 12 3 दा और 12 6 दा, 3 1 दा और 3 2 दा। देखो 1/2 के रेशियो में आ गए, नहीं आ गए? वही फिर से करके देखो, x में से 4 माइनस करना है, मैंने किस में से 4 माइनस कर दिया, 34 में से, ठीक, और y में से कितना माइनस करना है, 4, मैंने 70 में से भी 4 माइनस कर दिए, 34 में 4 माइनस किया तो कितना आ गया, 30 आ गया, और 70 में 4 माइनस किया तो 66, ठीक। अब किसकी टेबल से दोनों कट रहे हैं, 6 की टेबल से, 6 5 जा और 6 11 जा, आगे 5/11 का रेशियो चेक हो गया, सही मिल गया, समझ में आ गया? जिसको नहीं समझ में आया बताओ अभी भी, आ गया सभी को? चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। जय श्री आप सभी को, वर्ड प्रॉब्लम के एक और सवाल में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं और आज बताएंगे इसके सॉल्यूशन को। देखिए इस सवाल में हमको बताया गया है कि दो नंबर्स का जो डिफरेंस है, माने दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना कितना आता है, 14, ठीक। तो हमने इसको बना लिया एक इक्वेशन। अब कहा है द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज x² माइनस y², तो उनके स्क्वायर का डिफरेंस 448 होगा। तो क्या हम इसको इक्वेशन माने? बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हम क्या करते हैं, लीनियर में तोड़ दें। अब बताओ कैसे तोड़ेंगे? एक फॉर्मूला हमने बचपन में पढ़ा था जब हम बहुत छोटे थे, x² माइनस y² बराबर x प्लस वाई होल इंटू x माइनस वाई। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? बचपन में पढ़ा था। इसको भी वैसे ही तोड़ दो, x प्लस वाई होल इंटू x माइनस वाई बराबर 448। अब x माइनस वाई हमारे पास पहले से ही कितना है, रख दो 14, 14 यहाँ रखा तो 14 मल्टीप्लाई होगा दोनों से, 14x प्लस का 14y बराबर 448। लेकिन हम ये भी नहीं करेंगे, तो हम करेंगे क्या, हम ये करेंगे x प्लस वाई होल में रख दो 14 बराबर 448, ठीक। अब 14 इधर मल्टीप्लाई में होल में, उधर भगा दो डिवाइड हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 448 अपॉन 14। देखो कितनी बार में जा रहा है, 14 का टेबल हमने कितनी बार पढ़ा कि, हाँ 3 बार में, 42 आ गया, बचा कितना यहाँ पे 2, 28, 1428, 3 बार में ये गया और 2 बार में 32 बार में गया, ठीक। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 32। बन गई दूसरी इक्वेशन, नहीं बन गई? दूसरी इक्वेशन बनी कि नहीं बनी? क्या इसको इक्वेशन मानना था? बिल्कुल नहीं। मानना किसको था, इसको। जिसको नहीं समझ में आया यहाँ से यहाँ कैसे आया, एक बार फिर से ध्यान से देखो, x² माइनस y² बराबर 448 दिया था हमने बचपन में, बहुत छोटे में फॉर्मूला क्या पढ़ा था, x² माइनस y² बराबर x प्लस वाई इंटू x माइनस वाई पढ़ा था, और x माइनस वाई में पहले से मालूम 14 है, तो 14 इधर और 14 इधर, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जब x प्लस वाई से 14 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने ऐसे लिख दिया, जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, काट देंगे तो आ जाएगा 32। x माइनस वाई बराबर 14 और x प्लस वाई बराबर 32। कितनी आसान इक्वेशन बन गई, लिख दो इधर x माइनस वाई बराबर 14 और x प्लस वाई बराबर 32। क्या करना है, कुछ मल्टीप्लाई करना है, नहीं करना है, कुछ डिवाइड करना है, नहीं करना है, सीधे इक्वेशन को जोड़ देना है, साइन तक नहीं बदलना। x में x जोड़ गए तो y से y प्लस y माइनस y कैंसिल, 14 में 32 जोड़ गए तो 4 2 6 और 3 1 4, 2 मल्टीप्लाई में उधर गया तो 46 अपॉन 2, डिवाइड कर दिया कितना आ गया 23। उठा के रख दो पहली में, उठा के रख दो पहली में, पुट इन सेकंड में, चलो सेकंड में रख दो, तुम भी क्या आप लोगे, उठा के रख देते हैं सेकंड में। 23 प्लस y बराबर 32, 23 प्लस y बराबर 32, प्लस का 23 गया उधर माइनस, y बराबर 32 माइनस 23, 32 में 23 गए तो सिंपल। अगर अब जरा चेक कर लेते हैं, तुमको चेक करने वाले में समस्या होती है तुमको ना, इधर देखो, नोट बाद में करना, नोट करने हम देंगे भी नहीं,
पहले समझो इधर, पेन पेन रख जाए, छापना नहीं है किसी को। हाँ देखो y 9 है और x कितना निकला हमारा 23, हाईलाइट कर देना हमेशा आंसर को। अब देखो क्या 23 में 9 जाएगा तो 14 होगा, देखो रख के देखो, x की जगह रख दो 23 और y की जगह रख दो 9, क्या 23 में 9 माइनस करना 14 आता है? आता है। 23 के स्क्वायर में 9 का स्क्वायर माइनस कर दो, तो ये इतने हार्ड क्यों लेके जाओगे, यहीं तो कर लो। 23 में 9 जोड़ दिए तो 32 आ गया, सिंपल था। इससे सरल सवाल कहाँ मिलेगा? हो गया नहीं हो गया? समझ में आया? यस सर। अब कर लो जिसको नोट करना हो। जय श्री राम सभी को। आज लेके चलते हैं आपको वर्ड प्रॉब्लम के एक बहुत ही यूनिक सवाल पे, जहां पे हम लोग इंटरेस्ट की बात करेंगे। तो आप लोगों का भी इंटरेस्ट डेवलप हो जाना चाहिए, और इस इंटरेस्ट के सवाल में हम आपको इंटरेस्ट जगाते हुए बताएंगे कि इसमें इक्वेशन कैसे बनती है। क्योंकि बेटा ऐसे सवाल हम लोग पढ़ लेते हैं, चीजों को थोड़ा थोड़ा समझ भी लेते हैं, लेकिन समस्या कहाँ आगे खड़ी होती है? समस्या आगे खड़ी होती है कि हम सिंपल इंटरेस्ट की जो इक्वेशन है वो इक्वेशन कैसे बनाएंगे। क्योंकि इक्वेशन बननी है लीनियर इक्वेशन की, फॉर्मूला दिख रहा है सिंपल इंटरेस्ट का, तो अब इक्वेशन बनेगी तो बनेगी कैसे, ये सवाल हो जाता है बच्चों मन में। ठीक है, इक्वेशन बनाएंगे, केस को डेवलप करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहला हमसे क्या कह रहा है? इन्वेस्टमेंट है। हाँ क्वेश्चन दिखाना दो बेटा। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है अ मैन इन्वेस्टेड एन अमाउंट at 10% per annum and another invested 8% per annum। एक ने 10% पे इन्वेस्ट किया है, एक ने 8% पे इन्वेस्ट किया है, तो टोटल अमाउंट कितना है? इनको अमाउंट का जो सिंपल इंटरेस्ट है कितना रिसीव हुआ उनको? 1350 रुपए उनको सिंपल इंटरेस्ट मिला। अब अगर दोनों ने अमाउंट बदल दिए, इंटरचेंज ऑफ अमाउंट, मतलब जो बंदा 10% पे लगा रहा था वो 8% लगाएगा, और जो बंदा जितना पैसा 8% लगा था उतना पैसा वो 10% लगाएगा। तो जो सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट आ रहा है उसमें 45 रुपए घट जा रहे हैं। आई होप मैंने ये एक बात क्लियर कर दी है कि दो लोग पैसा लगा रहे हैं, अलग अलग अमाउंट लगा रहे हैं, दोनों का लगाया हुआ अमाउंट फिक्स नहीं है कि एक 500 लगा रहा है, दूसरा 500 लगा रहा है। ठीक है, तो दोनों का रेट भी फिक्स नहीं है, एक 10% लगा रहा है, एक 8% लगा रहा है, और बाद में ये दोनों रेट बदल ले रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट जितना आ रहा है तो उसमें से 45 घट भी जा रहा है। ठीक है, अब मांगा क्या है? x और y किसको ले? पहले तो यही कंफ्यूजन होगा, तो बेटा पहली बात मैं ये क्लियर कर दूं, x और y हम उसको लेते हैं जो हमको दिए जाते हैं, जो हमसे पूछा जाता है। जैसे यहाँ पूछा गया है क्या, व्हाट अमाउंट डिड ही इन्वेस्टेड एट डिफरेंट रेट, अलग अलग रेट पे कौन सा अमाउंट इन्वेस्ट हुआ, ध्यान दीजिएगा। अमाउंट एट फर्स्ट रेट, पहला किस रेट, पहले जिस रेट पे अमाउंट हुआ था उसको x मान लिया। ठीक है, अमाउंट एट सेकंड रेट y, हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। ठीक है, अब बात में जरा ध्यान से समझना बेटा, पहले रेट पे x हुआ, दूसरे रेट पे y हुआ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन पे आ जाते हैं। ठीक है, ध्यान देना, पहली कंडीशन क्या कह रही है? पहले अमाउंट का 10%। ठीक है, अब देखो परसेंटेज कहाँ लगता है सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूले में, इधर ध्यान से देख लो। SI बराबर क्या होता है? P इंटू R इंटू T अपॉन 100, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ये होता है नहीं होता है? तो पहले में लगा लो। प्रिंसिपल कितना? अब यहाँ से मार्क करो। हाँ 1350 तक, वो तो सिंपल इंटरेस्ट है सर। x हमने क्या लिया? पहला अमाउंट, मतलब पहला पैसा जो लग रहा है। प्रिंसिपल लिख लो, अमाउंट ना लिखो, चलो प्रिंसिपल लिख लो। प्रिंसिपल जो हम लोग पैसा लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल पहले एंड पे क्या है? x है, इनटू रेट कितना है? 10%। 1350 बता रहा है रेट, और फिर टाइम कितना है? टाइम 1 साल, ये टाइम देखो साल भर का लिखा हुआ है इसमें, अपॉन में हो गया 100। ठीक, अब इसमें अगर मैंने सम कर दिया तो किसको? दूसरे को। ठीक, पहली कंडीशन हमारी यही बन रही है, पहली इक्वेशन हमारी इसी से बन रही है। ठीक है, अब क्या कर दिया? 8%, सेम ऐसे ही बन जाएगा, x की जगह क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। ठीक है, 8 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन में 100 बराबर में दोनों का अमाउंट, दोनों के लगाए हुए इंटरेस्ट का सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल रहा था? 1350। समझ में आई बात? अब ध्यान देना, क्या करते हैं हम लोग, नीचे 100 है, नीचे दोनों के 100 है। अगर मैं इसको लिखूं तो कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, 10x, इधर लिख सकते हैं 10x प्लस 8y
अपॉन में कितना 100 बराबर 1350। तेरे बादल जुल्फां यार दिया तेरे सारे अखां प्यार दिया चल तेरा। ठीक है, तो क्या है बेटा 10x + 8y अपॉन 100 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, मैं एक चीज ये कर सकता हूँ, इधर ये 100 डिवाइड में है, उधर ले जाओ तो मल्टीप्लाई में, या मैं चाहूँ तो इनको सिंपलीफाई भी कर सकता हूँ। किसकी टेबल से? 2 की टेबल से। अगर मैं इनको 2 की टेबल सिंपलीफाई कर दूं तो इक्वेशन हमारी देखो क्या बन जाएगी। ऊपर मैंने 2 कॉमन ले लिया, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचा 5x + 4y अपॉन में 100 और 2 इधर आ गया बाहर, यही होगा। और बराबर में कितना है 1350। अगर मैं 1350 को भी 2 से डिवाइड कर दूं कोई दिक्कत, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में ही जाएगा। 2 से डिवाइड कर देते हैं, 1350 को 2 से डिवाइड करें कितना हो जाएगा? 675। बहुत बढ़िया, कैलकुलेशन थी। हां 27 तो कैसे हो जाए बेटा, डिवाइड करें मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। देखो इसने बताया 675 छुट्टियों में, ऐसे ही ट्रिक से आप लोग भी करना सीखिए। 13 का आधा कितना होता है 6.5, 6.5 मतलब 6.5 का मतलब कितना हो गया 650, और 50 का 25 50 25 75 675 सीधा, बहुत बढ़िया 675 और ये कट गया। अब 100 डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में, तो क्या बचा हमारे पास 5x प्लस का 4y बराबर में 67500। दिख रहा है नीचे से? ठीक 67500। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी इक्वेशन की तरफ बढ़ेंगे। अब दूसरी इक्वेशन पे आ जाते हैं। केस 2 केस सेकंड क्या कह रहा है, अगर दोनों के लगाए हुए अमाउंट बदल दिए गए तो क्या आएगा, तो जो टोटल सिंपल जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ रहा था 45 कम हो जाएगा। देखो कैसे, देखो कैसे, सेम हमको इंटरेस्ट ही तो बदलने, रेट ही तो बदलने हैं, तो क्या हो जाएगा x * 8 * 1/100 प्लस का y * 10 * 1/100 बराबर 1350 - 45। ठीक, इधर क्या बन जाएगा बेटा 8x + 10y, 8x + 10y अपॉन में 100 प्लस नहीं हाँ अपॉन में 100 बराबर में 1350 45 इधर बचा कितना 1305। ठीक, फिर क्या कर दिया, फिर हमने कॉमन ले लिया और काट दिया, तो नीचे से ही काट सकते हैं, तो कट नहीं सकता। ठीक है, इधर से ही काट दिया तो कितना बचा 4x प्लस का 5y अपॉन 15 बराबर में कितना बचा 1350 1305 हाँ 1305। 50 से हम डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई में 4x + 5y बराबर 1305 × 50। ठीक, जब करेंगे तो कितना आएगा 4x प्लस का 5y बराबर 0 पहले ही लगा दो, 5 5 25 का 5 कैरी है 2, 5 0 या 0 2 ही आ गया। 35 का क्या ऐसे कर दो 5 3 का 15 का 5 कैरी है 1 और 5 1 5 में जोड़ दिया तो 65250 65250, ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, पहली ये बनी, दूसरी वो बनी, पहली ये दूसरी वो। ठीक, अब ध्यान देंगे इनकी सॉल्विंग पे। इक्वेशन बनाना ही में एक दो पेज ले लेता है, देख रहे हो। अब आई बात सॉल्व करने की। सॉल्व किस मेथड से कर लिया जाए, ठीक विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन। 67500 4x + 5y बराबर 62500 65250 65250 हाँ इक्वल 65250 हाँ। अब क्या कर दिया जाए, पहले तो किसी को बराबर करो, सर x को 4 से और 5 से ऊपर 4 चाहे x को चाहे y को करना ऐसे ही पड़ेगा। ठीक, 4 नीचे 5 ऊपर करेंगे बेटा y को बराबर करने में। ठीक, x को बराबर करना है y को करना है, पहले सोच लो x को। चलो ठीक है, तो ऊपर 4 और नीचे 5, ऊपर 4 और नीचे 5।
अब देखो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, जब 4 को ऊपर किया 4 5 जा 20x, 4 4 जा 16y, और 4 को इधर मल्टीप्लाई किया तो 0 0 तो 0 0 ही रहेगा। 5 4 4 5 जा 20 का 0 क्या गया है, 4 7 जा 30 4 7 जा 28 28 में 2 जोड़ दिया तो 30, 30 का 0 क्या गया है 3, 4 6 जा 24 4 6 24, 4 6 जा 24, 24 में 3 जोड़ दिया तो 27 ठीक 2,70,000। अब फिर इधर क्या दिया, 5 4 जा 20x, 5 5 जा 25y, और 5 into 5 में इधर मल्टीप्लाई किया तो 5 0 जा 5 5 जा 5 कैरी है 2, 5 2 जा 10 का 10 में 2 जोड़ दिया तो 12 का 2 कैरी है 1, 5 5 6 जा 30, 1 मिनट 5 0 जा 0 ठीक, 5 5 जा 25 को 5 कैरी है 2, 5 2 जा 10, 10 में 2 जोड़ दिया तो 12, अब फिर 5 5 जा 25 26 हो जाएगा, 26 का कैरी है 2, 5 6 जा 30, 30 में कितना जोड़ दिया 2, 3,26,000। अब देखो बड़ी इक्वेशन तो नीचे वाली है, हम पहले ही जान गए हैं, बड़ा सब कुछ भी नीचे है, तो ऊपर वाले के साइन बदल दो, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये खत्म, 25 में 16 गए तो 9y। अब देखो इधर मैं इधर लिख दे रहा हूँ, बहुत लोग कंफ्यूजन ना हो जाए, 3,26,250, 3,26,250 किससे माइनस कितना है, 2,70,000 से, 0 से 0, 25 का 25, 6 का 6, और इधर से कैरी लिया 12 में 7 गया तो 5, 56,750, 56,250, हाँ 56,250 ठीक, 7 6 13 13 5 18, हाँ ये डिवाइड हो रहा है 9 से। अब मैं मुझे चेक करना है तो ये 9 जाएगा डिवाइड में, तो चेक करना है डिवाइड होगा कि नहीं होगा। y बराबर 56250 अपॉन में 9 ठीक, 9 के टेबल कितनी बार पढ़ो, 56 से कम, 56 से ज्यादा ना जाए, 6 बार में 54 ठीक, 54 क्या तो 2 बचा, 2 22 कितनी बार टेबल पढ़ोगे, 22 से ज्यादा ना जाए, 2 बार में 18, 22 से 18 हटा दिया तो कितना बचा, 4 बचा ठीक, 4 में 5 लगा दिया तो 5 बार में 9 5 45 लग गया 0 लास्ट में, 6,250, y बराबर 6250, y ये आ गया, मतलब y मतलब दूसरी बार में कितना अमाउंट लगा था, 6,250। अब निकाल लो पहली बार में कितना लगा था, कौन सी इक्वेशन लगाई जाए, कौन सी इक्वेशन में रखा जाए इसको, सेकंड वाली में रखने की जगह ही नहीं बची, चलो इधर साइड में रखते हैं ठीक, किसमें रख दिया जाए, सेकंड में। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, 4x प्लस का 5 इंटू 6,250 क्या बेटा, 6y कहाँ से, 5y है ठीक, बराबर में कितना आ गया, बेकार इक्वेशन में रख रहे हो, फिर ये सब्ट्रैक्ट ज्यादा करना पड़ेगा, फर्स्ट में रखो ज्यादा अच्छा है, चलो इसमें भी रख लोगे तो ऐड सब्ट्रैक्ट ज्यादा करना पड़ेगा, सही है, चलो इसमें लिखवा दे रहे हैं 62550 65250 ठीक, पहले 5 से मल्टीप्लाई करोगे सही से नंबर कुछ अच्छी आएगी नहीं, इससे पहले 4 से कर लेते, तो इधर 0 0 में आता है, इधर भी 0 0 वाले नंबर है, इसमें फर्स्ट इक्वेशन में कितना आ गई है, लास्ट में 0 0 है तो अच्छा खासा नंबर आ जाता है, लेकिन चलो इसी से कर लो, और उधर भेज के 5 से डिवाइड करना भी आसान होता है, चलो 4x 5 0 था 0, 5 5 था 25 का 5 कैरी आया 2, 5 2 था 10, 10 में 2 जोड़ दिया तो 12 का 2 कैरी आया 1, 5 6 था 31, 31250 बराबर 65250, हाँ 65250 भेज दिया तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए, 4x बराबर 65250 माइनस 31250, 250 से 250 खत्म, देखो 250 250 खत्म, 31 में 65 में 31 गए तो देखो 5 में बन गए तो 4, 34 पीछे तो 3 जीरो बचे,
कैरी 250 और 250 चले गए, Yes sir. 5 1 गए तो 4 और 6 में 3 गए तो 3, 3. 34,000। और इधर 4 मल्टीप्लाई उधर गया तो डिवाइड में, x बराबर, अब 4 से डिवाइड किया 34,000 तो कितना आया, देखो 4 का टेबल कितनी बार पढ़ो, 34 से ज्यादा ना जाए, 8 बार में 8 बार में 32 आया, बचा 2 2 और 20, 4 का टेबल कितनी बार पढ़ो 20 आ जाए, 4 पंचे 20. पंचे 20, बचे 2 जीरो लगा दिए, 8,500, x आया 8,500, x 8,500, y 6,250। ठीक है, इन सब केसेस में आपको आंसर चेक करना भी बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। बहुत मुश्किल कैसे पड़ जाएगा, देखो रख के देखो, चाहे हाँ इक्वेशन में रख के देख लोगे लंबी लंबी कैलकुलेशन आएगी, यहाँ रख के देखोगे तो देखो हाँ x की वैल्यू को 8,500, 8,500 में 2 जीरो पड़ गए, बचा 85 के अंदर 850, ले लो 850। बात इतनी समझ में आई कि नहीं है? नहीं आई। देखो अगर मैंने x की जगह 8,500 रखा होता तो इसके 2 जीरो कट जाते, नहीं कट जाते हैं, 85 और 85 के अंदर 850 850 बन जाए 850, वही है। अब यहाँ के देखो कितना y की जगह 6,250, 6,250, 0 से 0 कटा, 6,000 नहीं पहले 6,250 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 6,250 को जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखो 8 0 दा 0, 8 5 दा 40 का देखो कैरी है 4, 8 2 दा 16, 16 में फिर 4 जोड़ दिए तो 20 का 0 कैरी है 2, 8 6 दा 48, 48 में 2 जोड़ दिए 50, 50,000 आया, 2 जीरो में 2 जीरो पहले ही काट दिए। अब 500 है, 500 हाँ 850 में 500 जोड़ दो कितना आ रहा है, 1350 आ गई बराबर। Yes sir. ये हुआ हमारे आंसर का कंफर्मेशन। बात समझ में आई नहीं है? इस तरह से चेक होते हैं, इस तरह से सवाल लगते हैं। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। अगर इस सवाल के रिगार्डिंग आपके पास कोई भी डाउट रह गए हैं तो कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए परमानेंट ओपन है। और जिन बच्चों को समझ में आया है अभी तक जो वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक जरूर कीजिए। दैट्स